This is the second section of the story Children at Work. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building, there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. वेलू भीड़ भाड़ वाली गलियों से होकर अपने मित्र के पीछे पीछे चलता है और एक बड़ी विशाल भवन के पास पहुंचता है और उस भवन के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ेदान का कचरे का कूड़ादान है। वेलू सोचता है कि आखिर वे यहाँ पर बिल्कुल क्यों हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating, and the girl finally dragged him to the other side. क्योंकि वह लड़की स्टेशन की तरफ रवाना हो रही थी, तो वह दौड़कर उस लड़की का साथ पकड़ लिया, वह लड़की के पीछे पीछे हो लिया। और जब वे दोनों रोड के पास पहुँचे तो वेलू ने देखा कि आने वाली गाड़ियाँ कभी किसी के लिए कभी नहीं रुकती थी, चलती ही रहती थी। धूल और धुआं उसके पास चारों तरफ से उड़ते थे। इससे उसके माथे में चक्कर आ रहा था, उसे चक्कर महसूस हो रहा था, सिर उसका चकरा रहा था। बहुत देर तक उसे इंतज़ार करना पड़ा कि उन्हें रोड पार करने के लिए दौड़कर रोड पार करने के लिए कुछ बीच में गैप मिल जाए, थोड़ी सी जगह मिल जाए निकलने की। इसके लिए उसने बहुत इंतज़ार उसे उन दोनों को करना पड़ा। वेलू तो झिझकता रहा, हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिरकार लड़की ने उसे घसीट कर रोड के दूसरे तरफ ले आई। What do you think you are doing grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर रहे हो? गायें चरा रहे हो? इस तरह रोड के बीच में अगर खड़े रहोगे तो चटनी हो जाओगे, यानी गाड़ी के नीचे आ जाओगे, कुचल जाओगे। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up at the pictures: banyan, car tires, pens, a woman holding a box, the writing board, all in English, so he didn't know what it meant.
वेलू का दिल अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। सेंट्रल स्टेशन की तरफ उसने मुड़कर देखा तो यातायात को भी तेज़ी से चलते हुए देखा उसने। उसने कैसे उससे निकल जाने की व्यवस्था कर ली, कैसे हम लोग उस भीड़ भाड़ वाली सड़क से निकलने में सफल हुए। वे रोड के साइड से, रोड के किनारे किनारे साइन बोर्ड के तरफ नीचे से होते हुए चलते रहे। वेलू ने साइन बोर्ड पर प्रदर्शित चित्रों को देखा। बनियान का चित्र, कार टायर्स का चित्र, पेन का चित्र, एक बॉक्स पकड़ी हुई एक महिला का चित्र, और साइन बोर्ड पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए गोलू ये नहीं जान पाया कि इसका अर्थ क्या होता है। द गर्ल टर्न्ड onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. लड़के एक चौड़े पुल की तरफ मुड़ी और उस पर चलती रही। वेलू रुका और रेलिंग के ऊपर से झांका तो उसके नीचे रोड, सड़क नगर की तरफ जाते थे और दूर से वह देखता, वह बड़ी बड़ी इमारतों और मीनारों और कई सड़कों को वह देख सकता था दूर से। See that big building with the wall around it. If you are not careful, you'll soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. Velu squinted and read the Tamil song Central Jail. Why? I haven't done anything wrong. You don't have to do anything, just don't get caught, that's all. देखो उस विशाल इमारत को, जो विशाल इमारत चारों तरफ से दीवार से घिरी है, विशाल भवन वो घिरा हुआ है। अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम वहाँ सलाखों को शीघ्र ही गिनते रहोगे। लड़की ने हंसते हुए, दांत निपोड़ते हुए, हंसते हुए उस विशाल भवन की तरफ इशारा करते हुए कहा। वेलू ने तिरछी नज़रों से देखते हुए तमिल साइन बोर्ड को पढ़ा, सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार। क्यों? मैंने तो कोई गलती नहीं की है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पकड़ में नहीं आना, पकड़े मत जाना। हाँ, बस इतनी सी ही बात है, पकड़ाना मत। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper. Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. उस लड़की के कहने का क्या मतलब है? वेलू सोचता रहा। बीच में वह लड़की
पुल से नीचे पहले से ही उतर रही थी अपने कंधे पर बोरी रख के। और इस बोरी में क्या था, उसने तो प्लास्टिक कप इस बोरी में स्टेशन पर रखते हुए उसने देखा था। इस बैग में तुम क्या ले जा रही हो? इस बोरी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोतल हैं, कागज़ हैं। तो बेलू ने सोचा कि आखिर वह इन कागज़ों का क्या करेगी, क्या करने जा रही है। लेकिन उसने शर्मिंदगी महसूस की और प्रश्न पूछने में। It was still morning, but the sun blasted down on the tar, and Velu's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? अभी भी प्रातः काल का समय था, लेकिन धूप तारकोल को अभी भी तारकोल पर धूप आग बरसा रही थी और बेलू के नंगे पांव जलते थे, उस पे जल रहे थे। तो मिट्टी की सड़क पर यह चलने जैसा नहीं था, कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था, मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा यह नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो गया। वह छाया में चलने का उसने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, और उस लड़की के साथ बने रहने का भी प्रयास किया। वह लड़की तो वास्तव में बहुत तेज चलती थी। भोजन कितना दूर है? After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. Sri Raj Rajeshwari Prasanna Kalyan Mandapam, read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said, Groom J.B. Vinayagan, Bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses taped onto it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. Come on, she said. Are we going to eat here? Asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. लगभग 1 घंटा चलने के बाद वे दोनों एक बड़े भवन के सामने रुके और वेलू ने श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम ऐसे लिखे हुए शब्दों को पढ़ा धीरे से। और साइन बोर्ड पर फूलों से बने हुए अक्षर थे। साइन बोर्ड पे मैंने उस साइन बोर्ड पर फूलों से बने हुए अक्षर में अंकित साइन बोर्ड में यह लिखा था कि ग्रूम J.B. विनयगान, यानी दुल्हा J.B. विनयगान और दुल्हन रानी। तो वेलू ने बड़ी बड़ी कारों को, बाहर खड़ी कारों को गौर से देखा। एक कार में तो फूलों की माला और गुलाब के फूल इस पर चिपके हुए थे। फूलों की माला थे और गुलाब के फूल इस पर चिपके हुए थे। तो लड़की ने चारों तरफ इधर उधर देखा और तेजी से फुर्ती से एक फूल को खींच लिया और उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन,
उस लड़के ने कहा कि आओ, क्या हम लोग यहाँ खाने जा रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ खाएंगे? वेलू ने पूछा, इस विशाल भवन को देख कर, और विशाल भवन के अंदर के लोगों को देख करके वेलू ने ऐसा पूछा। Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. Here's your food. Velu was shocked. Are we going to eat their leftovers? Che, what do you think? I am a dog. I only take untouched food. Here, some more. Catch. She threw him a water. Oh. Velu looked at it with distaste. वेलू की नाक के नीचे अपना अंगूठा वह लड़की ने हिलाते हुए कहा, आशा करते हो भोजन की? आशा? अरे हॉल के पीछे वह लड़की ले गई और कूड़े कचरों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कूड़ादान था। दो बकरियां पायल पर खड़ी थीं और केले के पत्ते के लिए लड़ रही थीं। मक्खियों का झुंड उनके पैरों के पास भिनभिनाने लगा और हवा में सड़े हुए की दुर्गंध आते थे। हाँ, और लड़की ने एक दबा हुआ गूदे वाला केला उठाया और वेलू को पकड़ा दिया। हियर योर फूड, यही तुम्हारा भोजन है, लो। वेलू को बहुत झटका लगा। क्या आज हम यही बचा कुचा खाने जा रहे हैं? खाएंगे? क्या तुम मुझे क्या सोचते हो कि मैं क्या हूँ? मैं कोई कुतिया हूँ? मैं अछूत भोजन मैं लेती हूँ। लो, कुछ और ले लो, पकड़ो। और उसने उसे वाड़ा दिया खाने को। वेलू ने इसे बड़ी घृणा से देखा। Come on, hero, eat it. You think I like it? I told you I'll find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. You'd better eat what you get until you have your own money. Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and water. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. आओ हीरो, इसे खा लो। तुम सोचते हो कि मैं इसे पसंद करती हूँ? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ खोज दूंगी। मत सोचो कि मेरे पास तुम्हें भोजन खरीद करके देने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यह खा लो जो कुछ तुम्हें मिलता है। जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, तब तक जो कुछ तुम्हें मिलता है, जो कुछ तुम्हें मिल जाता है, वो तुम खा लो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
तो वेलू ने हिचकिचाया, लेकिन उसका पेट फिर उसके पेट ने मरोड़ दिया, मरोड़ महसूस हुआ। उसने उस केला और बाड़ा को निगल गया हुआ। उसके पेट में अब थोड़ी सी राहत महसूस हुई, अच्छा महसूस हुआ। शीघ्र ही वह इससे 10 गुना कम से कम और खा सकता था, लेकिन लड़के ने एक और केला ढूंढा जिसको वह खुद खा गई। It's so early. They've only eaten tiffin. If you are still hungry, you'll have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. अभी बहुत जल्दी है उन लोगों ने तो अभी मात्र नाश्ता किया है। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो तुम्हें उनके भोजन समाप्त करने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम अगर तुम इंतज़ार करना चाहते हो तो तुम इंतज़ार कर सकते हो। मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। एक जोड़ी बोतल उसने बोतलें उठाई और ढेर से और इसे अपने बोरे में डाल लिया। अतः वहाँ से चल पड़ी। Velu panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. वेलू तो भयभीत हो गया। उसने महसूस किया कि अगर वह लड़की उसे छोड़ देगी तो उसे तो कोई कहीं आइडिया भी नहीं है, पता भी नहीं है कि वह कहाँ है और क्या करें क्या नहीं करें, वह कहाँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे तो इसका पता भी नहीं है। तो इस लड़की के साथ बने रहना ही बेहतर है मेरे लिए। इस लड़की से चिपके रहना ही बेहतर है। इसलिए लगता है कि यह लड़की यहाँ के चारों तरफ के रास्ते के बारे में खूब अच्छी तरह जानती है। तो वह उस लड़की के पीछे फिर भागा। उसने पुकारा। वह उस लड़की का नाम नहीं जानता था। व्हाट इज योर नेम? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। तुम्हारा नाम क्या है? उसने उसके पीछे जल्दी भागते हुए पूछा। She stopped and turned around. Oh, oh. So you've been following me around without even knowing my name? Jaya, I'm not following you. What then? Who got you food? Can I come with you? Where are you going? Come if you want. This bag is full. I have to go home to get another one. वह रुक गई और देखा मुड़ के। ओह, तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मेरा नाम जाने बिना ही? मेरा नाम जाया है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। तब क्या? किसने तुम्हें भोजन दिलाया? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? आओ, अगर तुम आना चाहते हो। या बैग भर गया है, यह थैला भर गया है, यह बोरी भर गई है। हाँ, अब मुझे दूसरी बोरी लाने के लिए घर जाना है। Dear students, there are some questions
in comprehension check. I try to satisfy you by answering these questions. Question number 1. Can you read Tamil? No. Can Velu read Tamil and English? How do you know? The Velu can read Tamil, but he cannot read English. He could not read English on the publicity signboards on the road. But he could read Central Jail and the name of the Kalyan Mandapam because they were in Tamil. If you are not careful, you will soon be counting bars there, the girl said. What is she referring to? What does she mean when she says, if you are not careful? She says something little later, which means the same. Find that sentence. She is referring to jail. The bars of the cell central jail. She explains in the following sentence. You don't have to do anything. Just don't get caught, that's all. She tells Velu that he cannot be caught for moving about idly if he is not careful. Where did the girl lead Velu to? यानी लड़की वेलू को कहाँ ले गई है? The girl took Velu to a garbage bin behind a Kalyan Mandapam. The girl took Velu to a garbage bin behind a Kalyan Mandapam. What did they get to eat? They got 2 bananas and a vada. What work did she do? Think of a one-word answer. Rag picking. Thanks.